Hello student, this is Rajesh sir and today we will start exercise number 36 from multiplications and division of decimals. So let's start. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, a bus covered 27.35 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर में ये 25.45 किलोमीटर कवर करता है और ये यह थर्ड आवर में 36.50 किलोमीटर कवर करता है और फोर्थ आवर में 30 किलोमीटर कवर करता है। तो हाउ मेनी किलोमीटर डिड इट कवर इन 4 आवर, यानी कि 4 घंटे में ये कुल कितने किलोमीटर को कवर करता है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे टोटल, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सभी के वैल्यू को ऐड कर देंगे और इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगा। इसका स्टेटमेंट आप इस तरह से बना लीजिएगा और स्टेटमेंट बनाने के बाद यहाँ पे लिखिएगा टोटल डिस्टेंस कवर इन 4 आवर्स और इस तरह से वैल्यू को पुट करके और यहाँ पे रफ कर लीजिएगा। यहाँ पे हम रफ किए हुए हैं इसका, अब ऐड करोगे तो कुछ इस तरह का इसका वैल्यू आएगा 119.30 किलोमीटर इन 4 आवर। तो ये रहा इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझना और इसके स्टेटमेंट को सही तरीके से तैयार करना। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सोनाली हैज 17.50 आफ्टर स्पेंडिंग, यानी कि सोनाली के पास अभी ये खर्चा करके कितना रुपया अभी बचा हुआ है, तो इसके पास है 17 रुपया अभी बचा हुआ है खर्चा करने के बाद। तो ये खर्चा कितना की है, स्पेंडिंग, यानी कि कितना खर्च हुआ है इसके पास, तो ये खर्च किया है 13.75 रुपीज, इतना ये खर्च किया है और ये 17 रुपये ये जो है बचा के रखी है, मतलब खर्चा होने के बाद जो बच गया है इसके पास वो है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच मनी डिड सोनाली हैव इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में सोनाली के पास टोटल कितने रुपए थे खर्च करने से पहले। तो पहले लिखना है कि यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट, इस तरह से बहुत ही शॉर्ट जो है इसका स्टेटमेंट है, अमाउंट लेफ्ट यानी कि इसके पास कितना पैसा बचा है तो 17 रुपये और अमाउंट स्पेंट यानी कि 13.75 इतना रुपये वो खर्च कर ली। तो इनिशियल अमाउंट यानी कि शुरुआत में इसके पास कितने रुपए बचा, तो शुरुआत का पैसा यहाँ पे दोनों खर्च और जो है बचा हुआ पैसा दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल शुरुआत में जो इसके पास था वो 31.25 रुपीज जो है इसके पास बचा। आप इस तरह से इसका ऐड कर लोगे 50575 12 का 2 कैरी बचा हुआ यहाँ पे 1, तो 314 और 47 कितना होगा 11 का 1, फिर यहाँ पे 1 कैरी बचा और यहाँ पे ये 3, यानी कि इस तरह से आप ऐड कर लोगे। बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जो है हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ मिनिस्टर कवर 272.75 किलोमीटर इन 2 डेज, यानी कि एक जो है मंत्री बाढ़ के अफेक्टेड एरिया को, जहाँ पे बाढ़ खूब आया हुआ है वैसे जगह पे जो है गए हैं जो है निरीक्षण करने के लिए कि जो है लोग का क्या हाल है। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है तो 272.75 किलोमीटर। तो ये जो है इसके बाद ऑन द फर्स्ट डे ही कवर्ड इतना किलोमीटर 189.7 किलोमीटर, इतना जो है डिस्टेंस जो है ये कवर करता है पहला दिन। तो पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर ऑन द सेकेंड डे, फर्स्ट डे का दिया हुआ है वैल्यू, सेकेंड डे का आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो है इस मंत्री जो है टोटल डिस्टेंस कवर किया था ना 2 डेज में, तो 2 डेज का यहाँ वैल्यू दिया है 272.75 किलोमीटर। तो 2 डेज के वैल्यू में से तो एक दिन का वैल्यू तो हमारे पास है ही 189.87, तो सेकेंड डे में ये कितना कवर किया है वो निकालना है। तो लिखेंगे इन 2 डेज मिनिस्टर कवर 272.75 किलोमीटर और लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑन द फर्स्ट डे ही कवर्ड 189.87 किलोमीटर। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए ऑन द सेकेंड डे ही कवर्ड 272.75 माइनस 189.87, यानी कि टोटल में से ये फर्स्ट डे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा कितना 82.88
किलोमीटर। ये हो गया इसका सेकेंड डे जो है, ये जो घूमने गया था बाढ़ वाले क्षेत्र में, वो है 82.88 किलोमीटर। ये रहा इसका आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मैन हैड 987.75 रुपीज। एक व्यक्ति के पास कितना रुपया है? 987.75 रुपीज। और ही गेव इतना 439.85 रुपीज टू हिज सर्वेंट। अपने नौकर को दे देता है कितना? 439.85 रुपीज अपने नौकर को दे देता है। और बाकी पैसे ये रेस्ट मनी टू दी कुक, रेस्ट मनी किसको दे देता है? तो अपने जो है रसोईया को, जो खाना पकाती है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मच मनी मोर मनी डिड ही गिव टू दी कुक देन दी सर्वेंट। सर्वेंट्स के जो है कंपैरिजन में ये कितना रुपये जो है अपने कुक को देता है, कितना रुपये एक्स्ट्रा देता है। मोर मनी माने कि उससे कितना ज्यादा रुपया देता है, नौकर के तुलना में ये अपने रसोईया को कितना रुपये देता है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मनी कितना था उस व्यक्ति के पास? 987.75। और ही गेव टू हिज सर्वेंट तो 439.85। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट गिवन, इसलिए अमाउंट गिवन टू हिज कुक, इसके कुक को कितना मिलता है। तो टोटल में से उसके नौकर को जो मिला था, सर्वेंट को, वो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 547.90। अब क्या करना है? डिफरेंस करना है कि कितना रुपये उसको ज्यादा मिला है रसोईया को। तो डिफरेंस करेंगे, 547 में से माइनस कर लेंगे 439, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा 108.05। ये इतना रुपया एक्स्ट्रा मिलता है किसको? तो खाना जो पकाती है उसको, कुक को मिलता है। ठीक, स्टेटमेंट को समझ लीजिए और इसका रफ यहीं पे सामने करना चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगा और जो आपके क्वेश्चन को चेक करेगा उनको वो जो है समझने में आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, अ जनरेटर यूजेज 9.7 लीटर ऑफ डीजल एवरी डे। एक जनरेटर है जो कितना लीटर जो है एवरी डे जो है डीजल पीता है? तो 9.7 लीटर डीजल यूज करता है। तो हाउ मच डीजल इज रिक्वायर्ड टू रन द जनरेटर फॉर अ वीक। तो एक दिन में अगर 9.7 लीटर पीता है तो एक सप्ताह में एक जो है इंजन कितना यूज करेगा, कितना रिक्वायर होगा जो है सप्ताह भर जनरेटर को चलाने के लिए। तो फर्स्ट डे लिखेंगे, फॉर अ डे जनरेटर रिक्वायर डीजल 9.7 लीटर। फॉर अ वीक, वीक माने कि सप्ताह, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है, 7 डेज होता है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे 7 डेज में इट रिक्वायर डीजल कितना? 9.7 इंटू 7 कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 67.9 लीटर। तो ये हो गया आंसर। आप इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए हम बताते हैं आपको। 7 7 जा कितना? 49, 49 का 9 और कैरी बचा यहाँ पे कितना? 4। फिर लिखेंगे, फिर जाए मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 7 से, तो 9 7 जा 9 7 जा कितना होता है? 63। और ये 4 जब ऐड हो जाएगा तो 67। अब ये पॉइंट कैसे डाले हैं? तो फर्स्ट डिजिट के बाद जाके यहाँ कितना है? 7, 1 डिजिट के बाद है ना, तो 9 यहाँ 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मिसेज नायर bought 4 पैकेट्स ऑफ पीनट्स each weighing 250.50 ग्राम्स। मतलब कि मिस्टर नायर 4 पैकेट्स जो है, मिसेज नायर जो है पीनट्स खरीदते हैं 4 पैकेट्स, और हर एक पैकेट का वजन होता है 250, मतलब 250.50 ग्राम्स। और मिस्टर सेन जो है वो 3 पैकेट पीनट्स लेता है और हर एक पैकेट का वजन होता है 330.85 ग्राम्स। ठीक है, तो हु बाउट मोर पीनट्स बाय वेट एंड बाय हाउ मच। तो मिसेस सेन का यहाँ पे लिख लेंगे स्टेटमेंट। मिसेस नायर बाउट 4 पैकेट्स each weighing 250.50 ग्राम्स। तो यहाँ पे दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 250.50 इंटू 4 कर देंगे तो टोटल जो है इसका वजन पता चल जाएगा कि ये कितना वजन जो है
कितना वेट का जो है ये पीनट्स खरीदा है मिस्टर नायर। मिस्टर सेन बाउट 3 पैकेट्स। मिस्टर सेन कितना पैकेट्स पीनट खरीदता है? 3 पैकेट्स। और सबका अलग अलग वेट होता है, तो यहाँ पे जितना लिखा है 330 एक पैकेट्स का, तो हमें 3 पैकेट्स का निकालना है, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 330.85 इंटू 3 और ये इतना करेंगे तो यहाँ पे इतना वजन में इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ग्राम्स ये उसका हो गया पीनट्स का वजन। अब क्या करेंगे कि इसका भी निकल गया मिस्टर नायर का भी टोटल वजन, और मिस्टर सेन के भी पीनट्स के पैकेट्स का टोटल वजन आ गया। तो अब क्या करेंगे कि जिसका जितना ज्यादा है उसमें से माइनस कर देंगे कम वाले का। तो मिस्टर नायर सबसे ज्यादा जो है खरीदा था वजन में, बाय वेट जो है सबसे ज्यादा कितना कौन खरीदा था? मिस्टर नायर। और कित जो है ये मिस्टर सेन जो है कम खरीदा है, तो ज्यादा वाले में से कम को घटा देना है। तो 1,002.00 ग्राम्स माइनस 992.55 ग्राम्स में से माइनस करेंगे इतना। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर इस तरह से आएगा। ये क्या है? मिसेज नायर बाउट 9.45 ग्राम्स मोर पीनट्स देन मिस्टर सेन। मतलब मिस्टर सेन के कंपैरिजन में मिस्टर नायर कितना ग्राम ज्यादा खरीदता है? तो 9.45 ग्राम्स ज्यादा खरीदता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 8.75 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 420 रुपीज, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 1 मीटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें डिवाइड करेंगे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.5 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ। तो 1 मीटर का निकाल के जितना आएगा उतना से 3.5 मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उतना निकल जाएगा। 3.5 मीटर क्लॉथ का जहाँ कॉस्ट पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे स्टेटमेंट बनाइए कि द कॉस्ट ऑफ 8.75 मीटर ऑफ द क्लॉथ इक्वल टू 420 रुपीज, और इसीलिए द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ का कितना होगा? तो जितना रुपीज में खरीदे हैं उतने रुपये में डिवाइड कर देना है जितना मीटर कपड़ा हमें मिला है। तो 420 में हमें मिला है 8.75 मीटर ना, तो 8.75 मीटर से इस रुपीज में डिवाइड कर देंगे। तो इसको देखिए पॉइंट हटा है तो यहाँ पे 1 दे दिए, और पॉइंट से पहले यानी राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है 7 और 5 है, तो उसके बदले में हम यहाँ पे 00 दे दिए 1 पे, तो 100 हो गया। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेना है। 420 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 42,000। ठीक है, और 875। इसको जब आप डिवाइड करोगे इस तरह से, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 48। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 मीटर क्लॉथ के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे? 48 रुपीज। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आप बताओ कि 3.5 मीटर कपड़े खरीदने के लिए हमें कितने रुपए लगेंगे? तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 48 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 168। मतलब इतना रुपये हमें खर्च करने होंगे कितने के लिए? 3.5 मीटर कपड़े खरीदने के लिए। ठीक, 81 vessel of equal capacity can be filled with 283.5 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच वैसल। तो एक वैसल का कैपेसिटी कितना होगा? 81 वैसल में हम इतना लीटर पानी फिल करेंगे सभी में मिला करके, तो एक वैसल में हम कितना जहाँ पानी भर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 81 वैसल इक्वल टू 283.5 लीटर। फिर लिखेंगे यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ 1 वैसल इक्वल टू 283.5 अपॉन 81, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 3.5 लीटर आएगा। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 26 पीपल। तो एक जो है कुछ पैसे है, जो यहाँ पे पैसे मेंशन नहीं किया है कितना रुपया था उस व्यक्ति के पास, लेकिन वो 26 पीपल के बीच में पैसे को बांटा है। वो भी इक्वली कितने कितने रुपए दिए हैं? एक व्यक्ति को 5.75 रुपीज मिला हर एक व्यक्ति को,
और उसके पास लास्ट में कितना रुपया बच जाता है 3.50 रुपीज। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल सम ऑफ मनी, यानी कि शुरुआत में उस व्यक्ति के पास टोटल कितने रुपए थे। जब 3 रुपये 50 पैसे उसके पास बच जाता है लास्ट में, तो टोटल इसके पास शुरू में कितना रुपया था। तो स्टेटमेंट होगा 1 पर्सन रिसीव 5.75 रुपीज, इसीलिए 26 पीपल रिसीव रुपीज 5.75 इंटू 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ पे 26 पीपल के बीच में कितना बांटा गया था, 5.75 रुपीज पर व्यक्ति को बांटा गया था। तो 26 व्यक्ति के बीच में बांटा गया था ना, तो मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल पता चल गया कि कितना रुपया सबको बांटा गया। तो अब यहाँ लिखिए इसलिए द मनी लेफ्ट, सो द मनी लेफ्ट इक्वल टू 3.50। कितने पैसे बच गए थे 3.50 रुपीज। तो इनिशियल सम ऑफ मनी इक्वल टू जितना जो है बांटे थे सबका निकल ही गया है 149.50, उसमें ऐड कर देंगे जितना इसके रुपये पास पैसे बचा था 3.50 बचा था। तो दोनों ऐड करके हमारे पास आंसर कितना आ गया 153। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि फाइंड 2 डेसिमल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, 2 डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है वेयर सम इज 0.9 एंड द डिफरेंस इज 0.2। जहां पे आपको सम के रूप में 0.9 और डिफरेंस के रूप में 0.2 निकालना क्या है, 2 डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वी हैव 2 इंटू बिगर नंबर इक्वल टू सम ऑफ द नंबर प्लस डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। सम नंबर क्या लिखा है 0.9 और डिफरेंस नंबर क्या लिखा है 0.2 लिखा है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 1.1। तो बिगर नंबर इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। बड़ा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस में, तो 1.1 को जो है डिवाइड करेंगे जो है किससे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कितने नंबर है 2 नंबर है ना हमारे पास, तो 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो जो है ये कितना आएगा 0.55। वी हैव 2 इंटू स्मॉलर नंबर। अब मतलब स्मॉलर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर उसी तरह से जहां हम फिर यहाँ पे वहां ऐड किए थे, अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर निकालने के लिए माइनस करेंगे बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को, यानी कि बिगर से स्मॉलर को माइनस करेंगे। तो 0.9 बिगर है यहाँ पे, तो इसमें से माइनस कर देंगे 0.2, तो माइनस करने पे आएगा हमारे पास आंसर 0.7। ठीक है, और इस 0.7 जो हमारे पास आंसर आया है इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, वहां पे ऐड करके आया था 1.1 तो उसको डिवाइड किए थे 2 से, यहाँ पे 0.7 आया तो इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारे पास स्मॉलर नंबर आ जाएगा कितना 0.35। तो ये कहा है बिगर नंबर कितना 0.55 और स्मॉलर नंबर 0.35। इसको इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस्टर जोशी बॉट अ पैकेट ऑफ टॉफी फॉर हिज डॉटर। अपने बेटी के लिए क्या खरीदता है मिस्टर जोशी, टॉफी खरीदता है। क्या, टॉफी खरीदता है मिस्टर जोशी अपने बेटी के लिए। ठीक, और अपने बेटा के लिए क्या खरीदता है भाई, बेटा भी तो प्यारे हैं, तो इसके लिए खरीदते हैं ये क्या, इसके लिए खरीदते हैं बिस्किट। ठीक है, तो टॉफी में ये पैसे खर्च करते हैं कितना 3/4 ऑफ द मनी स्पेंट ऑन दी बिस्किट। मतलब पैसे में सॉरी ये बिस्किट में जितना खर्च किया होगा उस पैसे का 3/4। तब भाई बिस्किट में कितना खर्चा किया है वो तो लिखा नहीं। तो द प्राइस ऑफ द टीन ऑफ बिस्किट वॉज 60 रुपीज, 60.20। ठीक है, मतलब बिस्किट का जो है कीमत था वो कितना 60.20 रुपीज। ठीक है, तो हाउ मच मनी डिड मिस्टर जोशी स्पेंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है ये मिस्टर जोशी जो है वो कितना रुपये खर्चा किया टोटल।
तो बिस्किट का तो दे दिया है खर्चा कितना हुआ था, लेकिन ये जो है टॉफी का दिया नहीं है। टॉफी का कह रहा है कि 60 रुपीज जो खर्चा किया है ना, उसका 3/4, तो उसका 3/4 क्या होगा, तो निकालते हैं। चलिए स्टेटमेंट बनाइए। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट फॉर द बिस्किट 60.20 रुपीज एंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट फॉर टॉफी इक्वल टू 3/4। किसका 3/4 जी, तो 60 का, तो ऑफ बन गया यहाँ पे, यानी मल्टीप्लाई होगा। ऑफ से जो है यहाँ निकालेंगे तो 4 से जो है इसका जो है करो, कितना होगा ये 60 और 3 अब मल्टीप्लाई होगा तो 180। इसको मल्टीप्लाई करें तो 180.60 है। फिर डिवाइड में आ गया 4। जब डिवाइड करोगे आप इसको तो कुछ इस तरह से आएगा, तो 45.15 आया हमारे पास डिवाइड करके। तो टोटल अमाउंट ऑफ मिस्टर जोशी स्पेंट, तो बिस्किट वाला तो पहले से पता ही है, आइए जो है टॉफी का आ ही गया आंसर। तो कितना हुआ टोटल 105.35। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि मिस्टर राव गेव इतना रुपीज टू हिज 5 सन, 5 बेटे को जो है दिया कितना रुपये 80.40 इच, मतलब कि हर एक जो है लड़के को, सभी को अलग अलग 80 रुपीज करके मिला सबको। और 50 रुपीज टू हिज 6 डॉटर, अपने 6 बेटी को 50-50 रुपए करके 6 बेटी में बांटा, और बेटा को 80-80 रुपए करके 5 बेटे को। तो हाउ मच मनी डिड मिस्टर राव गिव टू हिज चिल्ड्रेन, तो मिस्टर राव जो है अपने बच्चे को कितना कितना रुपए दिया, तो सिंपल है, 5 बेटे को मिला 80-80 करके, तो सब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 80 को, और इसी तरह से डॉटर 6 है तो 6 × 50। तो लिखिए यहाँ पे स्टेटमेंट, मिस्टर राव गेव टू हिज 5 सन इक्वल टू 80.40 × 5। तो मल्टीप्लाई करके आपको टोटल कितना आ जाएगा 402, इतना आएगा टोटल करके। तो इतना रुपये वो बेटा को दिया, और जो है बेटी के लिए भी उसी तरह से आप स्टेटमेंट बनाइए कि ही गेव टू हिज 6 डॉटर 50.10 × 6। तो टोटल कितना रुपये जो है ये बेटी को दिया 300.60। तो अब टोटल कर लेना है इस दोनों अमाउंट को। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही गेव टू हिज चिल्ड्रेन इक्वल टू 402 प्लस 300 × 300.60। तो टोटल करने पे कितना आएगा 702.60। तो ये हो गया इसका टोटल अमाउंट। तो राव के पास, मिस्टर राव के पास इतना रुपए 702 रुपीज जो है टोटल था। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।